हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक कनीज़ जिसका नाम ज़ायदा है आपके पास ज़रा देर से आई, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे पूछा कि तुम्हारे देर से आने का क्या सबब है। उसने बताया, मैं जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनका गट्ठा बांधकर खड़ी थी। गट्ठा मैंने एक पत्थर पर रखा हुआ था कि आसमान से एक फरिश्ता उतरा। उसने मुझे सलाम किया और बताया कि वो दारोगे बहशत है। उसने कहा कि ए ज़ायदा, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने आपकी उम्मत को 3 ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। पहला ग्रोह बगैर हिसाब किताब के दहशत में जाएगा, दूसरा जमात पर हिसाब आसान कर दिया जाएगा और एक जमात को आपकी शफाअत से बख्श दिया जाएगा। उसके बाद वो आसमान की तरफ परवाज कर गया, तो मैंने लकड़ी का गट्ठा उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं ना उठा सकी। इसी आसना में फरिश्ते ने मेरी तरफ देखा तो मुझे मुश्किल में देखकर वापस आया और जिस पत्थर पर गट्ठा रखा था उसको हुक्म दिया कि लकड़ी का गट्ठा तुम ज़ायदा को उठाओ और इन्हें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के सामने उतार दो। चुनाचा पत्थर मुझे और गट्ठे को लेकर उड़ा और हमें एक दरवाजे के सामने उतार दिया। उसके बाद ज़ायदा खातून ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते का पैगाम दिया, तो ये सुनकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। फिर सहाबा कराम के साथ हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर जाकर उस पत्थर के आने जाने के निशानात मुलाहिजा फरमाए और फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया से इस वक्त तक रुखसत न दी जब तक रिजवान ने मेरी उम्मत की जन्नत में जाने की बशारत न दी कि उसने मेरी उम्मत में भी एक ऐसी औरत पैदा फरमाई जिसका मर्तबा हजरत मरीम अलैहिस्सलाम के बराबर है। क्योंकि जिस तरह एक फरिश्ते ने हजरत मरीम अलैहिस्सलाम को बेटे की बिशारत दी थी, इसी तरह फरिश्ते ने हजरत ज़ायदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश की बशारत दी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ज्यादा मजाक करने से आदमी की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। जो आदमी दूसरे लोगों के ऐब की तलाश में रहता है, अल्लाह ताला उसके ऐब जाहिर कर देता है। सबसे पहली इबादत यह है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह ताला की तरफ से मदद का मुंतजिर रहे। करीबी रिश्तेदारों की अदावत बिच्छुओं के डसने से ज्यादा दर्द पहुंचाती है। जो आदमी लोगों के हालात देखकर इबरत पजीर नहीं होता, अल्लाह ताला उसके हालात से और लोगों को इबरत दिलाता है। जो आदमी गफलत में रहता है वो जहालत में पड़ा रहता है, और जो जहालत में पड़ा रहता है वो बेकार रहता है। अपने ऐबों पर नजर रख और अपने भाई के ऐब छुपा, ताकि तू बेपर्दा न हो जाए। नसीहत दूसरों के हाल पर गौर करने से हासिल होती है। काम करने से पहले सोच लिया कर, ताकि तुम्हारे काम में कोई आदमी ऐब ना निकाले। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। अक्लमंद वो है जो अपनी जबान को गीबत से बचाए, और मोमिन वो जिसका दिल शक से पाक हो। जो आदमी अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत पा लेता है, उससे कोई गालिब से गालिब भी जलीलो रिसवा नहीं कर सकता। आदमी की इज्जत माल से, बुजुर्गी दीन से और मरवत उसने खल्क से है। जो आदमी अपनी कदर आप नहीं जानता, तो कोई दूसरा आदमी भी उसकी कदर नहीं पहचानता। जो किनाअत और सब्र इख्तियार करता है वो गनी होता है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाइयों को याद करने लगो। जो आदमी अपनी सल्तनत और हुकूमत में जुल्म करता है
लोग उसके हलाक होने की दुआएं करते हैं। दुनियादारों की सोहबत से परहेज कर, क्योंकि अगर तंग दस्त होगा तो तुझे हकीर समझेंगे और अगर ज्यादा मालदार होगा तो तुझसे हसद करेंगे। मर्दाना ताकत को बढ़ाना हर तंदुरुस्त और नौजवानों बूढ़े की ख्वाहिश होती है, मगर सवाल यह पैदा होता है कि मर्दाना ताकत को बढ़ाया कैसे जाए। पुराने वक्तों और मौजूदा दौर में भी जिसके पास कोई ऐसा नुस्खा होता है तो वो उसको सिर्फ अपने तक ही महदूद रखता है और किसी को बताना गुनाह समझता है और इस नुस्खे को अपने साथ कब्र में ही ले जाता है। ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा जो अल्लाह पाक की मखलूक का भला न कर सके। इसलिए मेरे उन दोस्तों से गुजारिश है कि जिनके पास कोई भी ऐसा नुस्खा हो जिससे मखलूक खुदा का भला हो, उसको आम करें ताकि दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक करम करे। ज़ैल में जो नुस्खा बताने लगा हूँ वो है तो खुराकी नुस्खा, मगर उससे मर्दाना ताकत को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इस नुस्खे से बदन की ताकत और फुर्ती में भी बेपनाह इजाफा हो जाता है। थकावट का पता भी नहीं चलता। हर मिजाज और हर उम्र के मर्द इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मर्द बालिग हो, नाबालिग इसको हरगिज इस्तेमाल न करे। नर छुहारा पंसार से मिलेगा। 4 अदद लेकर बारीक कुतर कर 1 पाव दूध में भगो दें। तकरीबन 12 घंटे लाजमी भगोएं। 12 घंटों के बाद इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह यकजान कर लें। अब चूल्हे पर पकाएं। इसमें दालचीनी साबुत आधा इंच का टुकड़ा शामिल कर लें। जब दूध अच्छी तरह पक जाए तो चूल्हे से उतार कर नॉर्मल ठंडा करके खालिस शहद 2 चम्मच मिलाकर पी लें। आपकी मर्दाना ताकत 8 गुना तक बढ़ जाएगी और याद करेंगे कि किसी ने कोई टोटका बताया था। चंद एहतियातें। शुगर और ब्लड प्रेशर वाले मरीज एक दफ़ा पीकर चेक करें कि ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं बढ़ी। उसके अलावा छुआरे उस दूध में शामिल करें जो एक दफ़ा उबल कर ठंडा हुआ हो। कोशिश करें कि इस नुस्खे को ठंडे मौसम में इस्तेमाल करें। इसको मुसलसल इस्तेमाल न करें, वक्फा देकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें हस्बे जायका कोई खुश्क मेवाजात भी शामिल कर सकते हैं। अगर बकरी का दूध इस्तेमाल करेंगे तो टाइमिंग में भी बहुत इजाफा होगा। याद रहे कि छुआरा सिर्फ नर छुआरा ही लेना है, कोई और छुआरा बिल्कुल भी नहीं लेना। प्यारे दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।